जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर करने वाली है, उनको भी जय गुरु जी। गुरु पा आंटी जी को भी बहुत 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 प्रेस कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने सारे संगत को भी गुरु पा। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थी, और मैंने गुरु जी के श्री चरणों में अपनी अरदास भी रखी थी कि मेरे बहुत 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 क्लोज वन है, जिनसे मेरी बात काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे। उनके डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया था कि अभी वो बीमार है, इसलिए फ़ोन उनसे दूर रखा गया है, ताकि उनको किसी तरह का कोई टेंशन ना हो। और मैं भी काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही थी उनसे, उनकी हालचाल नहीं पूछ पा रही थी। और मैं गुरु जी से रोज़ अरदास करती थी, रोज़ प्रे करती थी कि गुरुपा प्लीज़ 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 मेरी बात करवा दो। और संगत जी, एक मैसेज मैंने देखा था कि उसमें मैसेज में था कि दिनों 7 तारीख को, मतलब मुझे संगत जी थोड़ा पंजाबी बोलने नहीं आता है, और मतलब एसेंट नहीं निकलता है, वैसे मुझे अच्छे से समझ आती है। तो उसमें ये था कि तुम्हें मैं 7 तारीख को खुशियाँ दूँगा, तेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और संगत जी, 7 तारीख की शाम को उसके डॉक्टर का भी मैसेज नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली यूएसए में है, तो वहीं के डॉक्टर थे, तो उनका भी मैसेज नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, नहीं है, मुझको बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन 7 तारीख की शाम को डॉक्टर का मैसेज आया कि ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल, और वो अब ठीक है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम थी, जो अब सही हो गई है। ये मैसेज पढ़ने के बाद संगत जी, मतलब मैंने गुरु जी का मन ही मन बहुत शुक्राना किया, और गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। और उस रात को आफ्टर 11 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक, मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ, मेरे दोस्त से मेरी बात हो गई। उसने मुझे मैसेज किया कि अभी मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं बीमार था, बट अब मैं ठीक हूँ, एंड मैं अब सही हूँ, अच्छा हूँ। संगत जी, मेरे दोस्त से मेरी बात हो गई, मुझे इतनी खुशी मिली, मेरी आंखों से आंसू तक निकल आए। संगत जी, कि मैं 3-4 दिनों से गुरु जी से अरदास लगाए बैठी थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी बात करवा दो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। गुरु जी को सब पता है, सब पता है गुरु जी को। और मेरा मन कह रहा था कि गुरु जी मेरी विनती ज़रूर सुनेंगे। हाँ, ये ज़रूर था कि कभी कभी मेरी आस्था बहुत डगमगा जा रही थी। मैंने गुरु जी को बोला भी कि गुरुपा, ऐसा ना हो कि मेरी आस्था डगमगा जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल में आपके प्रति जो आस्था है वो बढ़ती ही रहे, कम ना हो। और संगत जी, उस दिन जब मेरे दोस्त से मेरी बात हो गई, मुझे पता चला कि अब ठीक है सब कुछ। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग उस पे भी बनाई रखी है। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा, आप मेरे दोस्त की भी अंग संग रहना, उसे सारी समस्याओं से दूर रखना, उसे सारी प्रॉब्लम से बचाना, जैसे आप मुझे बचाते हो वैसे ही गुरुपा।
और आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है कि शुक्राने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। और मैं कल से संगत जी सोच रही थी कि मुझे सत्संग शेयर करना है, क्योंकि तभी मैं गुरु पा का शुक्राना कर पाऊँगी। और आज मुझे गुरु पा के आशीर्वाद से वक्त मिल गया सत्संग शेयर करने का, सत्संग रिकॉर्ड करने का, सॉरी। और यदि संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में, बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अभी और भी अरदास मैंने गुरु जी के श्री चरणों में लगाई है और उनसे विनती की है कि अब मेरी लाइफ के बारे में आपको ही देखना है, आपको ही सोचना है प्रभु। अब आप ही सब कुछ करोगे, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, पर सब कुछ सही आपको ही करना है। और आप ही मुझे हर तरह के प्रॉब्लम से निकालोगे, हर तरह के संकटों से निकालोगे। जो भी अरदास मैंने आपके श्री चरणों में लगाई है गुरुपा, प्लीज़ 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 उसको पूरा कर दीजिए, प्लीज़ गुरुपा। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है कि गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। पर मैं तो गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी आप तो मेरे पिता परमेश्वर है, तो मैं आपसे नहीं मांगूँगी तो मैं किससे मांगूँगी। जैसे भी हूँ आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे मांगूँगी भगवान कि आप ही को दिलाते हो। और फिर वो बीच में मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि अब क्या होगा। तो जब आप दिलाते हो तो आप उसको पूरी तरीक़ा से दिलाओ ना। और आप भी मतलब जो भी अरदास है, जो भी प्रार्थना है गुरुपा, वो प्रार्थना हर बच्चे की इच्छा होती है गुरुपा अपने पिता से मांगने का। तो एज ए डॉटर मैं भी अपने पिता से मांग रही हूँ। अब संगत जी बस गुरु जी पे ही सब कुछ है, जो करना है गुरु जी को ही करना है। मैंने गुरु जी को बोल रखा है कि जो भी करना है प्रभु आपको ही करना है। और मुझे पता है कि गुरु जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। देर होता है पर सब अच्छा करेंगे, वो सब अच्छा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं शाम को जब ऑफिस से आ रही थी, ये तो गुड़गांव में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो मतलब यहाँ तो जैसे फ्लड जैसा ही माहौल बन जाता है। हर रास्ते में पानी, हर रास्ते में पानी। शाम को मैं कैब से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रही थी और मेरे घर के आने का जो रास्ता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था संगत जी, इतना ज़्यादा भरा हुआ था। और रास्ता भी ऊबड़ खाबड़, क्योंकि हमें पता है जब पानी नहीं होता तो हमें पता है कि सड़क बहुत टूटा फूटा सा है और उसी सड़क पे सैकड़ों गाड़ियाँ पूरे दिन चलती, पूरे दिन दौड़ती है, फिर भी सड़कों की मरम्मत ही नहीं होती। और जब पानी भरा हुआ था तो मैं ऑटो पे थी और मतलब इतना ज़्यादा पानी था ना संगत जी कि मतलब मत पूछो, वो भी बदबूदार। मेरे को इतना डर लग रहा था कि कहीं ऑटो मतलब कुछ हो ना जाए। मैं बहुत डर गई थी। मैंने मन ही मन गुरुपा का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जब तक हम पानी से निकल नहीं गए मैं मंत्र जाप करती रही और मुझे विश्वास था कि मैं गुरु जी को याद कर रही हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, मैं सुरक्षित निकल जाऊँगी, ये विश्वास था। और ये विश्वास पूरा हुआ संगत जी। जो मुझे यकीन है, सारी संगत को भी यकीन है कि जब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं ना तो हर प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, हर प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। तो ऐसा ही होता है हमेशा। तो मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में तुरंत फील करने लगती हूँ ना तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और सच मानिए मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसी किसी प्रॉब्लम में टाइम लगता है पर सब हो जाता है। और संगत जी मैंने तो सुखमनी साहब जी का पाठ सुना हिंदी में, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती समझ में। तो उसमें यही था कि गुरु जी का नाम हमेशा निरंतर जपते रहना चाहिए। यही हमारी पूजा है, यही हमारी आस्था है, यही हमारी श्रद्धा है। और प्रभु को यही चाहिए होता है अपने भक्तों से कि वो सुख हो या दुख हो या
किसी भी समय हो, आप उनका नाम लेते रहिए। तो बस मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाता है, बट मैं मंत्र जाप हमेशा करती रहती हूँ। जब भी मतलब ऑफिस में वर्क कर रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ, या फिर खाली थोड़ी सी बैठ के मैं कुछ फिजिकल वर्क कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, तो मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। और आजकल तो मेरे मुँह से अपने आप निकलता है संगत जी, मतलब मैं ऐसा सोच के नहीं बोलती, बस अपने आप निकल जाता है। गुरुबानी जो मैं सुनती हूँ, उसके 2-3 लाइन मेरे मुँह पे ऐसे चढ़ा रहता है कि वो अपने आप निकल जाता है। मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मैं बोल रही हूँ, तो फिर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैं इसी बहाने अपने गुरु जी के पास फ़ील करती हूँ कि मैं गुरु जी मेरे आस-पास है। तो ये शुक्राना सत्संग था कि आज मैं सुरक्षित घर आ गई। वो पानी बहुत है सड़कों पे, शुक्राना कृपा, आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर करते हैं, मुझे पता है। बस मैं आपसे विनती करती हूँ गुरु जी, मेरे दिल में जो आस्था है वो हमेशा बढ़ती रहे, हमेशा बढ़ती रहे, वो डगमगाए नहीं। बच्ची हूँ गुरु जी आपकी। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है भगवान, जब मन बेचैन होता है ना, तो कुछ भी दिमाग में आने लगता है। तो उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग, ये शुक्राना सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ, और मैं बहुत जल्दी अपना दूसरा भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और जब मेरी कृपा, मेरी अरदास, मेरी विनती स्वीकार कर लेंगे, वो इच्छा पूरी कर देंगे, तो वो भी शुक्राना सत्संग में बहुत जल्दी शेयर करूँगी संगत जी। तो संगत जी, अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी, और भी गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी।